अरे भाईजान ये क्या हो गया, ये तो मोए मोए हो गया। मुझे मुझे संभाल लो, मैं तो गिर जाऊंगा। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे बचाओ, मैं तो लड़खड़ा के कहीं गिर ना जाऊं। नाउ आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दैट आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। मैंने तुमसे कहा था कि एक मैच हार जाओ, अनबीटन मत जाओ, शगुन के लिए एक हार जाओ, बहुत गंदा गिरोगे। लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने मानी नहीं। हम तो अनबीटन जाएंगे, हम तो 11-0 पे वर्ल्ड कप उठाएंगे, हम तो ऑस्ट्रेलिया बनेंगे। अबे रोहित शर्मा है वो, रिकी पॉन्टिंग नहीं है, समझ आ रही है। लेकिन नहीं, मेरी तो किसी ने मानी नहीं। उस वक्त तो बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था मेरा कि नहीं हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। पैसे से टैलेंट नहीं खरीदा जाता, माइंड दैट। और वो दूसरी तरफ ना वो पैट कमिंस है, वो विलियमसन नहीं है कि तुम उसके साथ गेम करते जाओगे और वो सहता जाएगा। एक नंबर का हरामी है वो, समझ रहे हो। जिस गेम के तुम चीते बने हो ना, उनकी इजाद है वो, समझ रहे हो। तुम पिच दिखा के रात भर में पिच बदल दे तो अबे हमें सब पता है। मैं बोल इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमारा मैटर नहीं है। लेकिन जब वो आया जानी, उसने तस्वीर खींच ली पिच की, उसने कहा कर तू क्या कर सकता है। उसने तस्वीर खींच ली एज प्रूफ, बदल के दिखा कल, बदल के दिखा कल। एक तो वो चीज कट गई। उसके बाद जानी वो आए पूरे प्रॉपर मेंटल प्लान के साथ। रिकी पॉन्टिंग का तुम लोगों ने कमेंट्री के अंदर वो सुना, उसने बोला क्या। रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि मैं जब पैट कमिंस से मिला तो मैंने इन लड़कों को सबको मिला के ये बोला, पिच की फिक्र छोड़ दो, उस 22 गज पे क्या हो रहा है ये तुम छोड़ दो, तुम गेम खेलो, जाके एंजॉय करो। तो उसने वो चीज उनके दिमाग से निकाल दी कि इस पिच में इन्होंने कोई गेम भी किया होगा, पिच जो है वो खराब पिच है, समझ रहे हो। वो जो डर होता है ना, मैं कहता हूं ना ऑस्ट्रेलिया की टीम को स्टडी करना चाहिए। अबे 6 वर्ल्ड कप जीता, छठा वर्ल्ड कप यार, छठा वर्ल्ड कप। टोटल 8 फाइनल खेले जिसमें 6 में तो उन्होंने ट्रॉफी उठा ली है। सक्सेस रेशो तो देखो कहां पहुंचा हुआ है इनका। जब सेमी खेलते हैं फाइनल खेल लेते हैं, और फाइनल जब खेलते हैं 8 दफा, उसने 6 दफा ट्रॉफी निकाल ली। इनको स्टडी करो, इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ, अपने बच्चे भेजो यहां से उनके पास कि तुम ऐसा करते क्या हो, हमारे वालों को भी सिखा दो ताकि हम भी थोड़ा तुमसे सीख सकें। अबे ये बड़ी अजीब सी चीज है, दे आर डिफरेंट ब्रीड यार। अच्छा मुझे जैसा से पूछना है, अबे तुमने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पैसा लगा दिया तुमने कि मैं स्क्रिप्ट लिख दूं, मैं ये गेम कर दूं, मैं वो गेम कर। अबे तुम्हें फिर भी ऑस्ट्रेलिया लपेट के ले गई तुम्हारे घर में। मैं डीआरएस चेंज कर दूं, मैं स्निकोमीटर पे स्पाइक हटा दूं, मैं एलबीडब्ल्यू खा जाऊं, दूसरी टीम का एलबीडब्ल्यू दिलवा दूं। अबे क्लासन का एलबीडब्ल्यू यूं घुमा दूं, यूं। इतना तो कौन करता है। 2011 का सईद अजमल मुझे आज भी याद है क्या हुआ था उसके साथ। दोबारा करने की कोशिश की गई थी यहां पे, लेकिन इनको क्या पता दूसरे एंड पे ऑस्ट्रेलिया खड़ी हुई है। अबे तो देखो, तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो, जैसा तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम असल में ठीक ने मेरी बात सुनो। तुम्हारा कद जहां खत्म होता है ना, वहां पैट कमिंस का शुरू होता है, वहां मिचेल स्टार्क का शुरू होता है। डेविड वार्नर जो है ना तुम्हारी तरह ठिगना है, हरामीपन में तुमसे डबल है वो। उसको सब पता तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे। वो प्रिपेयर्ड थे कि कुछ भी कर ले, हमें गेम से, उन्होंने तुम्हें गेम से हरा दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिच कैसी है या डीआरएस ऐसा उल्टा सीधा हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो उन्होंने कहा गेम से मारेंगे। उन्होंने तुम्हें गेम से मार दिया यार। अब तुम वो स्क्रिप्ट की ना बत्ती बनाओ और अपने पास रख लो, ठीक है। अब मुझे ये कोई ना बोले कि तुम तो बाहर हो गए हो, तुम कुछ नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूं, मैं बोल इसलिए सकता हूं क्योंकि मैंने कहा था ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से धड़ाम से गिरेंगे भी, क्योंकि कोई ऐसी टीम नहीं है जो पूरा वर्ल्ड कप अनबीटन जाए और वर्ल्ड कप जीत जाए। मैंने कहा था एक मैच हार जाओ, एक मैच हार जाओ, लेकिन नहीं, हम तो नहीं हारेंगे। ऑस्ट्रेलिया बनने का शौक था, रिकी पॉन्टिंग बनना था, जाओ बन जाओ। हार गए ना, देखो हारे तो कितना क्रूशल मैच हारे, डायरेक्ट फाइनल आके हारे। ग्रुप स्टेज का एक आधा मैच हार जाते, कुछ नहीं होता। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं होता, फाइनल तुम्हारा था, ये तुम्हारा फाइनल था। तुमसे तुम्हारी पूरी आवाम ने उम्मीदें लगाई हुई, ठीक है, आधी दुनिया। अबे पाकिस्तान में कोहली सन्स तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि विराट कोहली पापा हमारे कुछ करेंगे। विराट कोहली स्टैट पैडिंग करके स्टार्ट हो गए। अब तुम बोलोगे कि वो तो एंकर इनिंग्स खेल रहा था, वो तो ये कर रहा था। एंकर इनिंग्स खेला तो 50 पे क्यों आउट हो गया। एंकर इनिंग्स खेल रहा था तो ये चिप क्यों हो गई, बॉल अंदर घुस क्यों गई आके, मुझे ये बता दो। एंकर इनिंग्स खेलता तो खेलता ट्रेविस हेड की तरह, खेल के दिखाता, मारता सेंचुरी। क्यों नहीं मारी, चला गया ना उठ के, क्या फायदा उसका। अच्छा वो क्या है, वो इरफान पठान, इरफान पठान को तो निकालो जरा, कितने बड़े नाच रहे थे ना उस दिन ऐसे ऐसे करके। अब नाच, अब नाच। ये देखो ये होता ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमें भी था। मैं आपको बताता हूं, आप और हम बिल्कुल एक से हैं, बस फर्क ये है कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस एशिया कप में थोड़ा सा हिला था और वर्ल्ड कप में हम बिल्कुल ही टूट गए थे। आप वर्ल्ड कप का फाइनल में आके टूटे हो, ये गुरूर होता है। यानी हम भी बहुत ऊपर उड़ रहे थे कि नसीम शाह, शाहीन आफरीदी। एशिया कप में हमारा हल्का सा गुरूर कम हुआ, वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही टूट गया। आपका भी अब टूटा है कि वी आर इनविंसिबल, वी आर अनब्रेकेबल, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये वो। दन 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 तुम्हारे घर में मार के चला गया, दूसरा तुम्हारे घर में घुस के मार के गया, समझ रहे हो। और एक और इसमें एक चीज है कि भाई थोड़ा हल्के आया करो, ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोला करो। हमें भी पता है, हम भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन हमें पता है हमारी लिमिटेशंस। आपको अपनी लिमिटेशंस नहीं पता है, आप गिर गए ना, जो कर लो जाके।
कहाँ है विराट कोहली की 50 सेंचुरीज, कहाँ है रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप के 50 छक्के, सबसे ज्यादा छक्के ओडीआई के, कहाँ गई बुमराह की स्विंग, कहाँ गई शामी की सीम, कहाँ गए सिराज। जैसे सिराज को क्या हो गया आज, जब से उसके वहां गले में बॉल पड़ी है भाईजान तो बिल्कुल ही ऊपर हो गया ना। ये रियलिटी है, आप लोग उसको मानो कि आपके साथ गेम हो गया यहाँ पे बहुत बड़ा। अच्छा देखो, हार को टीवी मत तोड़ना, टीवी मत तोड़ना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे मुल्क में सोग नहीं हुआ है, एक और मुल्क है वहां पे भी सोग हुआ है। अब मुझे ये पूछना है पाकिस्तान वालों से कि उस्ताद रोटियां वोटियां बिक रही हैं कि नहीं, या कल वो कॉल वॉल कर लेना, कचरा वचरा उठ रहा है कि नहीं वो जरा चेक कर लेना, क्योंकि सिर्फ एक मुल्क नहीं, वो है वो स्वीट मैंगोज ना, उधर परली साइड वाले ना चमन बॉर्डर को डब्बे में भर भर के भेजा जा रहा है आजकल, उनका भी चेक करना है कि भाई उनके क्या हालात चल रहे हैं, सही है कि नहीं है, कि पता चला ऑफ हो गए वो भी, क्योंकि वो इनके बच्चे थे। वो कहते हैं पापा वर्ल्ड कप जीतेंगे, पापा की जीत हमारी जीत, दोनों हार गए, जो कर लो काम। अब हम पे मत आओ, हम तो वैसे ही हारे, हम तो माने में हम हारे हुए, तुम मानते नहीं थे ना कि तुम हारे हो, अब तुम हार गए हो, अब मानोगे कि नहीं। चंद्रयान नारायण 3 चांद से निकल के दुनिया में वापस आ चुका है, इस वक्त अहमदाबाद के स्टेडियम में पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप जीतने की, एंड दे चोक्ड रियल बैड, दे ड्रॉप द बॉल। इनसे अब आप देख लो बैठ के, अब आप ठीक है, अब आप ये बोलोगे चलो वेल प्लेड, सही है, ये वो, बट द थिंग इज दैट दे चोक्ड। फाइट देके हारते, टफ कंपटीशन देके हारते तो सही है, लेकिन आप तो बिल्कुल चोक कर गए। ट्रेविस हेड एक बंदा बैटिंग में, वो आपसे मैच लेके चला गया प्रॉपर, उसने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारे में मैच लेके चलेंगे, तो अब बोलने को क्या ही बचा है। अच्छा तो सबसे टाइट चीज पता है क्या हुई है, क्राउड पूरा खामोश बैठा था, उनको पता था हम हार रहे हैं, तो विराट कोहली के अंदर ना एक उंगल मचती है यूं करने की, ये हार्दिक पांड्या में भी है, क्राउड को ना ऐसे ऐसे करके कि हाइप्ड अप हो जाओ। शामी का ओवर था 24वां ओवर ना, हाइप कर रही है, चलो शोर मचा। शामी ने बॉल कराई, ट्रेविस हेड ने नाक के सीधे में चौवा। ये ले ट्रेविस हेड ने कहा चुप, कुछ नहीं बोलेगा कोई, चुप साला, बीच में नहीं बोलने का, मैं भी बैटिंग कर रहा है। ट्रेविस हेड ने चौवा। अच्छा ये 2-3 दफा उन्होंने नहीं किया, 2-3 दफा बुमराह है बॉलिंग पे, फिर यूं कर रहे हैं, ऐसे करके क्राउड को हाइप अप कर रहे हैं। ट्रेविस हेड ने फिर चौवा लपेट दिया, निकल तेरी तो। अबे भाई वो लोग बड़े खतरनाक है यार ऑस्ट्रेलिया, इनका समझ नहीं आता। अब लोग आगे बोलेंगे कि एटलीस्ट वी वेंट अनबीटन थ्रू द ग्रुप स्टेज एंड वी वेंट टू द फाइनल्स। भाई इनको ग्रुप स्टेजेस में अनबीटन होने की कोई ट्रॉफी हो तो वो भिजवा दो, ठीक है, ग्रुप स्टेजेस में अनबीटन जाने की कोई ट्रॉफी है तो वो दिलवा दो, और फ्री फंड का पिच पे एग्रेशन दिखाने की भी कोई ट्रॉफी है तो वो भी दे दो। मैं देख रहा था पीछे से ना भाईजान, काफी जो किंग चेज मास्टर जो है वो पीछे से काफी उंगलियां कर रहे थे, यूं कर दूं, हुआ नहीं उनसे कुछ, ठीक है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि कोई बच्चा टीम है, पाकिस्तान समझ रहे थे इनको ये नहीं पता था कि जो ये हरामीपन कर रहे हैं इनके साथ ना, ये बचपन में ये सब किया करते थे, मतलब गोरों से लड़ रहे हैं। इवन दो हो सकते थे कामयाब, हो सकते थे, लेकिन वो मेंटली इतना स्ट्रांग है, उनको पता था हम जीत जाएंगे आराम से, वो तो लपेट लपाट के उन्होंने साइड कर दिया, उन्होंने कहा जाओ यहां से। मतलब क्या ये टीम इतनी हल्की थी कि ये टॉस हारेगी और ये वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाएगी? रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में एक भी टॉस नहीं हारा ना, 10 के 10 जीता है, 11वां हारी तो मैच ही हार गई। मतलब हमारी मर्जी का टॉस नहीं दोगे तो हम हार जाएंगे। ये कहां की कैप्टेंसी है भाई, ये कहां की नंबर 1 टीम है। एक काम करो रैंकिंग भी फिर, क्योंकि रैंकिंग डजंट मैटर इफ यू डिडंट हैव द ट्रॉफी। यही आपने हमको बोला था ना, पाकिस्तान को भी, बाबर आजम को भी यही बोला गया था ना कि उसका नंबर 1 रैंक किस काम का, हमने भी यही बोला था। तो तुम्हारे शबनम गिल का नंबर 1 रैंक किस काम का, जब वो फाइनल में चोक करके चला गया। वो शबनम गिल है, अब से वो शबनम गिल है फाइनल के अंदर, जहां व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट वो बल्ला समेट के चला गया। एंड आई स्टिल रिमेंबर वंस अ वाइज मैन सेड, बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, और वो नहीं है। आपने उसको जबरदस्ती अहमदाबाद के किंग थे ना, वो तो अहमदाबाद के किंग थे, यहाँ तो प्रिंस हैं, वो तो सेंचुरियां मारते हैं। आज क्या हो गया, क्यों नहीं कर पाए? क्रूशल मैच इन्हीं वक्तों के लिए तैयार किया हुआ था ना आपने, क्यों नहीं कर पाए? आपने विराट से कैप्टेंसी लेकर रोहित को दी, रोहित भी कुछ नहीं कर पाया। वो आए गोरे आपको लपेट लपाट के ले गए, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी। 2 मैचों के बाद 8वें नंबर पे पड़ी हुई थी ऑस्ट्रेलिया, 8वें-9वें नंबर पे। कोई नहीं कह रहा था इनको वर्ल्ड कप जीतेंगे, हमें मारा है, हमें मार के उन्होंने अपनी फॉर्म वापस की और आज वर्ल्ड कप जीत के बैठे में। छठा वर्ल्ड कप जो तुम्हारी गोद का वर्ल्ड कप था, इंडिया की गोद में था, ये तुम्हारे घर में तुम्हारा क्राउड 1,20,000 लोगों के बीच में उन्होंने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया और तुम्हारा वर्ल्ड कप लेकर चलेगा तुम्हारे मुंह से, ठीक है। एक तो तुम्हारा घर, ऊपर से तुम्हारे लोग, उन पे कितना प्रेशर होना चाहिए। तीसरे तुम लोग अंदर जो है बैठ के ना उनके साथ उंगली कर रहे हो, कितना प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन वो तुमसे वर्ल्ड कप लेगा यार। तो तुम किस बात की नंबर 1 टीम, फिर किस बात की बेस्ट टीम तुम भाई? अब टॉस जीता पैट कमिंस, उसने ले ली बॉलिंग, उसको पता था रात में ड्यू पड़ेगी, मैं आराम से बैटिंग कर लूंगा। हमारे ने उसका टारगेट, उसने भी, मैं सुन रहा था जब वो ट्रॉफी ले रहा था ना, उसने कहा हमारा टारगेट यही था कि इनको 300 का अंडर ही पैक करना है। उसने कहा 340 पैक कर दिया, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि इंडिया ने बुरा खेला, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा इनको रोकने पे आई थी। इंडिया वही 30-40 रन शॉर्ट थी, ये 30-40 रन ऊपर होती, ये बहुत कंपेटिटिव आपको मैच देखने को मिलता। फिर इसमें इंडिया की एनर्जी अलग से आती और इनके बॉलर्स भी एक आधा ब्रेक थ्रू ले लेते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ,
रोहित शर्मा का वही अर्ली बर्स्ट, लेकिन रोहित शर्मा पिच पे रुक नहीं पाए। शुभमन गिल सबसे पहले अपनी विकेट थ्रो करके चले गए। इंडिया को रोहित शर्मा को वो वाला लेवरेज मिला ही नहीं जो मिलना चाहिए ना, कि वो मार रहा था सामने एक विकेट खड़ी, वो उसको मजबूरन निकल के मारना पड़ा। और ट्रेविस हेड का वो कैच भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत उधम कैच पकड़ा था उसने, पता नहीं कैसे पकड़ लिया, तो रोहित शर्मा गए। लेकिन फिर जिम्मेदारी ये थी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पे आनी थी ना। श्रेयस अय्यर अपना बल्ला देके चले गए, चल भाई मैं तो जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आउट हो जाता हूं, फिर धनुश्री के साथ मुझे टिकटॉक भी तो बनानी है। जूदी चहल हंस रहा है वहां बैठा हुआ, ठीक है, वो भी निकल गए। नीचे से केएल राहुल और विराट कोहली आराम आराम से खेलते रहे, चलो इनिंग्स बिल्ड हो रही है, दोनों खेल रहे, लेके चल रहे। अबे जहां बल्ला खोलने की बारी आई कि चलो भैया अब इनिंग्स बिल्ड हो गई, अब मारने का टाइम है, तुम्हारे किंग तो डब्बों में घुसा के आउट हो गए और वो चले गए। क्या करूं इस 50 का मैं, क्या करूं, वही बात है। अब यही चीज बाबर आजम ने की होती ना, उसने की होती तो आप सब चढ़ जाते उसके ऊपर, इंक्लूडिंग मी, कि ये क्या किया तुमने। अबे इस पे भी चढ़ो कि तुम्हारी, क्योंकि बाबर आजम की तो 50 सेंचुरीज नहीं है ना वनडे की, बाबर आजम की तो नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी 50 सेंचुरीज हैं, तुम्हारे 26,000 रन से, तुम्हें खड़ा होना था यहाँ पे, ये तुम्हारा वक्त और तुम बल्ला समेट के चले गए। इस हार में सबसे बड़ा रोल ही विराट कोहली का है, ऐसा नहीं बाकी लड़कों का रोल नहीं है इसके अंदर है। ये सूर्य कुमार यादव किस चक्कर में अपना बल्ला यूं मैं स्काई बन जाऊं मैं, अबे वनडे है, T20 नहीं है, तुझे पिच नहीं पता किस तरह की है, यूं खेल लो यूं करके ना, यूं सलमान खान बन जाऊं ऐसे ऐसे करके, विकेट थ्रो करके आ गया। इसके आराम से जो है ना ये खेलता रहता, इसकी भी 50 थी, ये बड़े भोंडे अंदाज में आउट हुआ, अगर सही से अपना बल्ला खोलता। केएल राहुल वही आराम से दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं। अबे भाई दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हैं तो तुम थोड़ा चार्ज लो ना, तुम किस बात के हो फिर टीम में, किस बात की बैठे हो, थोड़ा चार्ज लो। पिच फंस रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई उनकी बारी में तो इतनी नहीं फंसी। वो क्या करते थे, 4 डॉट की, 5वीं पे चौका मार दिया, या 2 ओवर डॉट की, 1 ओवर 14 रन का ले लिया, इस तरह से तो वो खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। ट्रेविस हेड आपके सामने, मिचेल मार्श आपके सामने, डेविड वार्नर का ओपन आपके सामने, चलो वो आउट हो गया, लेकिन इंटेंट दिखा रहे थे ना, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर किस बात की आप बेस्ट टीम, भाई फिर तो आप सही हारे हो, आप एक्सपोज हो गए। कहां आप 300 रन कर रहे हो, 350 रन कर रहे हो, दूसरी टीमों को आप 60, 70, 120, 150 पे पैक कर रहे हो, आप खुद 240 पे पैक हो गए आज। मतलब जिस दिन आपकी मर्जी का टॉस नहीं होगा, जिस दिन आपकी मर्जी के हालात नहीं होंगे, उस दिन तो आपका काम हो जाएगा, तो मेरे भाई फिर तो खत्म हुआ। अच्छा एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं तो करता हूं मस्ती मजाक ना मैच के बीच में, मेरी वजह से आपकी विकेट नहीं गिरी, कि अभी एक आएगा, एक सर्टेन ग्रुप निकल के आएगा कि तू लिख रहा था ना तो तेरी वजह से आउट हुए हैं, वो इत्तेफाक है मेरे भाई, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि इंडिया जीते, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन मैंने तुमसे पहले कहा था, जाओ निकाल के देखो पुरानी वीडियो, मैंने कहा था संभल के खेलना, सेमीफाइनल या फाइनल में गिर मत जाना, क्योंकि कोई टीम ऐसी नहीं होती है कि अनबीटन चली जाए, किसी ना किसी टीम का बुरा दिन आता है। आपका आज था बुरा दिन, आपको आज संभल के खेलना था, आप आज ही अपना गेम देकर आ गए। आपका पूरा वर्ल्ड कप का ड्रीम, आपके घर में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपकी कंडीशंस, आपका क्राउड, सब कुछ आपके साथ, और आप इस तरह से अपना वर्ल्ड कप थ्रो करके आ गए। जडेजा ने रन नहीं किए सही से, सूर्य कुमार यादव ने नहीं किए, केएल राहुल की स्लो बैटिंग, विराट कोहली अपनी 50 करके शॉट, रोहित शर्मा को तो चलो कहते हैं कि शबनम गिल आउट हो गया, तो रोहित शर्मा को वापस जो है ना अपने हिटिंग पे आना पड़ा। तो रोहित शर्मा की भी मुझे सेंचुरी लग रही थी आज, तो इसमें मुझे ब्लेम नहीं दो कि तुम्हारी वजह से आउट हुए हैं, इसमें आपका अपना फॉल्ट है, अपनी गलती है। और इस बात को माने आप कि इंडिया ने बहुत गंदा गेम खेला है, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा गेम खेला है, उन्होंने पूरा क्राउड साइलेंस करा दिया। पैट कमिंस ने अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि मैं 1,25,000 लोगों को खामोश करा दूंगा, तो सब हंसे थे, सब मजाक उड़ा रहे थे उसका, उसने डिलीवर करके दे दिया, पूरा क्राउड खामोश था। आज वर्ल्ड कप जीती ऑस्ट्रेलिया, वहां बैठे हुए लोग रो रहे थे, उसका एक एम था, वो सिर्फ आपसे नहीं जीता है, वो पूरी एक नेशन से जीत गया, आपके इलाके में, आपके घर में घुस के वो वर्ल्ड कप लेके चला गया। अब बताओ क्या करोगे। लेकिन फिर भी इंडिया प्लेड ब्रिलियंटली थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, उनकी कैंपेन बहुत अच्छी थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बुरा दिन आता है, हर टीम का आता है, इंडिया का आज आ गया। बॉलिंग उनकी उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई, फिर भी थोड़ी बहुत चली थी, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाई। कुलदीप यादव का दिन नहीं था, बैट्समैन का दिन नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया पूरे चढ़ गया है आपके ऊपर से। इनकी मेंटरशिप हुई है भाई, ये लोग देखो स्किल सेट तो इनका है, ये लोग यहां से बहुत स्ट्रांग है, इन पे स्टडीज होनी चाहिए। हमने पता नहीं आज तक यार, क्रिकेट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है। पैट कमिंस को देखो यार, वैसे वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी अचीवमेंट्स तो देखो। उसके पास एशेज सीरीज आई नहीं है, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता हुआ है, उसने ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया, 3 चैंपियनशिप्स हैं उसकी। मैंने तुमसे वर्ल्ड कप के शुरू में कहा था कि पैट कमिंस सोच रहा है कि मैं भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में सोने की स्याही से लिख लूं, उसने लिख दिया, उसने लिख दिया। 6ठा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है वो, उनका 6ठा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, 6 वर्ल्ड कप है उनके पास। रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, उन सबके, माइकल क्लार्क, इन सबके साथ उसका नाम जुड़ गया जाके भाई, उसने अपनी लेगेसी बना दी। और मैं तुमसे एक और चीज कही थी,
ये हर इक्का दुक्का वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप उठाते हैं, इनसे बच के रहना इस वर्ल्ड कप में। आपके सामने 2007 11 नहीं जीते, 15 जीते, 19 नहीं जीते, 23 फिर जीत गए। आपके सामने मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, आप लोग फिर भी इनको पढ़ो जाके। आपके सामने मोस्ट सक्सेसफुल टीम, यार ऐसा लगता है कि कोई टीम इतनी डोमिनेटिंग हो सकती है, इतनी डोमिनेटिंग। ठीक है, उनका गेम है, उनकी इजाद है, वो शुरू से खेल रहे हैं, लेकिन इतनी डोमिनेटिंग कौन टीम होती है यार? 6 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड कप, अच्छा देखो इनका क्या है, वर्ल्ड कप का डेविड वार्नर जा रहा है, मिचेल स्टार्क जा रहा है। इनकी टीम में आपने कोई बच्चा नहीं देखा इस वर्ल्ड कप में, बच्चे नहीं खिलाते, कहता पूरे लाएंगे, पूरे लेकर आएंगे, उनको 2 वर्ल्ड कप का चांस मिलता है पूरे, वो फिर 1 वर्ल्ड कप छोड़ के तभी तो जीत जाते हैं। ये तो हमारे वाले हैं ना कि ये बच्चा ये खिला लो, यहाँ से इस बच्चे की सेटिंग बना लो, वहां से वो बच्चा खिला लो, यहाँ से वो बच्चे नहीं लाते, कहते हैं बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ खेलेगा बड़ा लड़का, बच्चे खिलाने अंडर 19 में खिलाओ। अब क्या होगा, डेविड वार्नर जाएगा, मिचेल स्टार्क जा रहा है, नीचे से एक नया बच्चा आएगा, 4 साल उसकी ट्रेनिंग होगी। जब अगला वर्ल्ड कप आएगा तो वो बच्चा इतना तैयार हो गया होगा कि वो पूरा आदमी होगा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, तो फिर इनके पास कोई बच्चा नहीं होगा। ये पूरी मेच्योर टीम लेकर आते हैं, तो इनका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये, दूसरा इनके मेंटोर्स। रिकी पॉन्टिंग आप देखो हर वक्त इनके साथ कहीं ना कहीं होता है, रिस्पेक्ट देते हैं उसको कि आप हमारे लेजेंड हो, आपने इतना सर्व किया है और जिस लेवल पे आपने किया और जो आपकी परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरा सिर्फ रिकी पॉन्टिंग नहीं, जस्टिन लैंगर एक नंबर का बहुत खबीस आदमी है, ब्रैडली, शेन वॉटसन, अब वो एंड्रू साइमंड्स इस दुनिया में जिंदा नहीं है, लेकिन वो भी इनके भाई, ये लोग बुला के कहते हैं भाई लड़कों को सिखाओ, इनको बनाओ। हमारे वाले पता नहीं किन चक्करों में लगे हुए कि मैं जो ना टीवी पे बैठ के यहाँ से ये कमेंट्री पकड़ लूँ, यहाँ से वो कर लूँ, मैं चेयरमैन बन जाऊँ, ये कर लूँ। इनसे सीखो, ये है सही टीम। एनीवेज बहुत मजा आया भाई, वर्ल्ड कप का पूरा जो चला हमारा सीन वीन, बड़ा मजा आया, 1.5 महीना बहुत सही इंजॉय किया बैठ के। ऑस्ट्रेलिया अपना 6ठा वर्ल्ड टाइटल जीत गए, फॉर दैट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। इनके मर्द औरत बच्चे सभी, औरतें भी वर्ल्ड कप जीतती हैं, मर्द भी जीतते हैं, इनका तो सीन ही अजीब सा है ना। इंडिया का मोए मोए हो गया, तो यानी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा खेले, फाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचना ही बड़ी बात होती है, कोई नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम और ऊपर से आना, कुछ करना अजीब सा कुछ सीन, मुझे पता है इंडिया कुछ ना कुछ करेगी। और बाकी ये है कि बस अब जाओ, हमारा सफर यहीं तक था, अब हम मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अब आपको अनफॉलो करना है, आपको यहाँ जाना है, वहां जाना है, अब अपने अपने रास्ते चलते हैं, मिलेंगे अगले साल T20 वर्ल्ड कप में और फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, जाओ।